हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे और स्टूडेंट की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग ईवीएस का टॉपिक पढ़ने वाले हैं और पार्ट नंबर 4 अमृता की कहानी। ओके, तो ईवीएस में हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जिसमें 1 2 3 नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अमृता की कहानी। तो इसमें हम लोग खेजड़ी विलेज के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग का डिमांड था कि डिटेल में पूरा वीडियो बनाया जाए एनसीईआरटी का, इसलिए डिटेल में वीडियो लेके आए हैं। अगर जिसको शॉर्ट में चाहिए तो शॉर्ट में भी बनाया हुआ वीडियो है। ओके, तो चलिए, तो ये जो अमृता की जो कहानी है ना, तो ये बहुत पुरानी बात है, करीब 300 साल पुरानी। कितने साल पुरानी बात है ये? 300 साल पुरानी बात है। और हाँ, ये किस्सा सच्चा है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। ठीक है, तो जो भी स्टोरी इसमें दी गई है ना, ये स्टोरी एकदम सच्ची स्टोरी है। अमृता नाम की एक लेडी जो रहती है वो राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ी गांव में रहती है। ठीक है, और आप लोग जानते हो कि इस गांव का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा? क्योंकि उस गांव में बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ थे। ओके, तो बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ होने की वजह से उस गांव का नाम क्या पड़ गया? खेजड़ी पड़ गया। ओके, गांव के सभी लोग पेड़ पौधे और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर, न जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। ओके, गांव वालों को बुजुर्गों की कही बात आज भी याद थी। उनका कहना था कि अगर पेड़ है तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। देखिए कितनी अच्छी बात कही है, किसी बुजुर्ग ने कितनी अच्छी बात कही है कि पेड़ तो हमारे बिना रह सकते हैं, बट हम उनके बिना नहीं रह सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना प्यारा सा तस्वीर है। चलिए आगे देखते हैं। तो अमृता जो है वो सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी। ठीक है, तो जो जितने भी पेड़ थे ना, वो सारे अमृता के दोस्त हुआ करते थे और रोज़ सुबह सुबह जाके वो उनसे मिलती थी। अमृता के लिए रोज़ उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। उस पेड़ से लिपटकर उसके कान में धीरे से कहती, दोस्त, तुम सुंदर और ताकतवर हो। तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो। इसके लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं ना, सुबह सुबह उठकर अमृता जो है वो अपने पेड़ों से करती थी। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चों को भी पेड़ों से दोस्ती थी। वो घंटों पेड़ों की छाया में खेलते रहते थे। जैसे कि आप लोग भी तो पेड़ों की छाया में खेलते रहते होंगे ना। कितना अच्छा लगता है कि पेड़ों की छाया में जाते जाते हम हमारे मंजिल तक पहुंच जाते हैं। कितना सुकून मिलता है और एहसास भी नहीं होता कि हम कितना किलोमीटर तक चल गए होंगे। अब जो हमारे पेड़ हैं, जो भी खेजड़ी विलेज है ना, वहाँ के पेड़ जो हैं वो खतरे में आ चुके हैं। क्यों खतरे में आ चुके हैं? चलिए देखते हैं। समय बीतता गया। अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वो अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे। राजा के कहने पे वो लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। तो एक बार सुबह क्या होता है कि जो अमृता है ना, वो अपने पेड़ों से वापस मिलने जाती है, तो वहाँ पे उसको कुछ लोग दिखाई देते हैं और वो जो लोग होते हैं वो राजा के आदमी होते हैं और वो लकड़ी काटने के लिए आए होते हैं। ओके, इसके बाद ये सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। किसी के भी होश उड़ जाएंगे ना, इतना प्यार से पेड़ों को उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया। अब कोई भी आएगा तो हमारे पेड़ को काटेगा तो हमें तकलीफ तो होगी, राइट? तो उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे, जो अमृता है वो पेड़ से लिपट गई कि जो मेरा पेड़ है उसको मत काटो। ओके, उन लोगों को डराने धमकाने पर भी वो नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी के एक ही वार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। देखिए तो कितना उसको अपने पेड़ों से प्यार था कि वो गिर गई, उसके पैरों पे से खून निकलने लगा, तो भी अमृता जो है उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अपने पेड़ को उसने बचा ही लिया। ओके,
अमृता को देखकर उसकी बेटियों और गांव के 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। और देखिए कितनी खतरनाक स्टोरी है कि उसने क्या किया, एक राजा ने अपने कुछ लोगों को भेजा था कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने के लिए। और उन्होंने क्या किया कि पेड़ों के साथ साथ जो लोग उस पेड़ों से लिपटे हुए थे उनको भी उन्होंने क्या किया, मार दिया। ओके, जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। जो राजा है वो बहुत चिंतित हो गया कि ऐसे कैसे लोग हैं जो पेड़ों के लिए अपनी जान दे रहे हैं। वे खुद वहां आए और स्वयं लोगों को पेड़ों के प्रति प्यार को देखा। जो राजा स्वयं वहां आते हैं और देखते हैं कि वहां के लोगों को अपने पेड़ों से कितना ज़्यादा प्यार है। ओके, सुरक्षित गांव। राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा और न ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा बिश्नोई, जो काला हिरण को सलमान खान ने मारा था वो भी बिश्नोई समाज के थे। और जो बिश्नोई समाज है राजस्थान के जोधपुर में, जो खिजाड़ी विलेज में रहने वाले जो लोग हैं बिश्नोई कहलाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जानवरों की पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं। ठीक है, और आज के डेट में भी वो क्या करते हैं, उन्हें जानवरों से और पेड़ों से बहुत लगाव है। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। ओके, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। तो ये जो बिश्नोई समाज के जो लोग हैं ना, उन्हें पेड़ पौधों से, जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। ओके, तो इसमें देखिए अगर कुछ पूछा जाएगा तो आपको यही पूछा जाता है कि ये स्टोरी कहाँ की है। तो ये स्टोरी जो है राजस्थान के जोधपुर के खिजड़ी विलेज की है। और ये जो खिजाड़ी में रहने वाले जो लोग हैं वो बिश्नोई कहलाते हैं। जानवरों को अच्छे से पालते हैं, पोसते हैं, उन्हें काटने नहीं देते हैं। ओके, खिजड़ी जो है ना, यह एक पेड़ है, रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि जो खिजड़ी का जो पेड़ है ना, तो वो दवाइयाँ बनाने के काम आती है। और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। ठीक है, कभी भी कीड़ा नहीं लगता, याद रखिएगा। जो खिजड़ी ट्री है ना, उसमें कभी कीड़ा नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। मारवाड़ी में कुछ उसको सांगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगरी, जो कि बहुत महंगा मिलता है और उसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप राजस्थान के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइएगा कि आप लोग सांगरी की सब्ज़ी खाए हैं कि नहीं खाए हैं। ओके, तो इसकी पत्तियाँ जो है ना, उनके फलियों की सब्ज़ी बनाई जाती है। इसकी पत्तियाँ वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते हैं। ओके, तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो जो है समझ में आया होगा। बहुत छोटे छोटे से ही एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं। एनसीईआरटी के जो ईवीएस के चैप्टर्स बहुत ही स्मॉल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो धीरे धीरे हम लोग पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमने कंप्लीट किया है लेसन नंबर 4। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।